कोशिश की जा रही है यहाँ पे? दबाने की कोशिश होती थी पहले पिछली सरकारें, अब कुचलने की कोशिश हो रही है। बिल्कुल जो डोगरों की आवाज़ दबाई जा रही है, उनको कुचलने का काम किया जा रहा है। ये जो सरकार है ये डोगरों के साथ खड़ी रहती थी, लेकिन जब से इनको कुर्सी मिली है, इन्होंने भी पुरानी सरकारों की तरह हमें कुचलने का काम शुरू कर दिया है। वो धीरे धीरे कभी जम्मू में आके उनको डर होता था कि हमने जम्मू जाना है, लेकिन इनमें तो वो भी डर नहीं है क्योंकि ये खुद जम्मू के रहने वाले हैं। तो मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा, जो आपके सुनने वाले हैं या देखने वाले, कि आखिर कब तक हम ये आवाज़ और छुट्टी की उठाते रहेंगे। अगर सब कुछ ही हमें मांग के मिलना है, छीन के लेना है, तो फिर इन सरकारों को क्या करना है? फिर इनको वोट क्यों डालने हैं? कोई चारा तो इनका करना पड़ेगा। अब बैठे हुए हैं, देखते हैं कब तक छुट्टी नहीं देते हैं। जब विलय दिवस की छुट्टी दे सकते हैं जो कि बिना मांगे दे दी गई, लेकिन महाराज जी हरि सिंह की छुट्टी देने में आखिर परेशानी क्या एलजी प्रशासन नहीं चाहता है, या जो बैठे उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं कुछ वो नहीं चाहते हैं, या फिर ऐसी क्या अड़चन है जो बीच में आ रही है जो कि उनकी छुट्टी देने के लिए ही नकारा किया जा रहा है? बाकी तो देखा जाए तो प्रोटेस्ट हर चीज़ के हो रहे हैं, लेकिन आखिर विलय की छुट्टी जब दी तो ये छुट्टी देने में प्रशासन को क्या परेशानी है? देखिए, प्रशासन अपनी मनमर्जी से काम कर रहा है। उससे प्रशासन में जो लोग बैठे हुए हैं वो जम्मू के नहीं हैं। जो भी ऊंची पोस्टों पे बैठे हुए लोग हैं, एलजी साहब बाहर के इसलिए वो छुट्टी नहीं दे रहे। एलजी साहब छोड़ के जो उनके प्राइवेट सेक्रेटरी है वो भी सारे के सारे बाहर से आउट ऑफ जम्मू और कश्मीर हैं। उनको क्या लेने देना महाराष्ट्र से, क्या लेने देना डोगरों से? उन्होंने अपनी आबादी बढ़ानी है, अपने लोग एडजस्ट करने हैं, वो काम कर रहे हैं। एलजी साहब अपने बंदे एडजस्ट कर रहे हैं, जो उनके नीचे लोग हैं वो अपने बंदे एडजस्ट कर रहे हैं, और हम जम्मू के लोगों के ऊपर चक्की की तरह पीसा जा रहा है। आखिर कब तक जो जम्मू के लोग पहले तो कश्मीरियों के गुलाम थे, यही कहते थे, अब दिल्ली के गुलाम हो गए। आखिर जम्मू की आइडेंटिटी ख़त्म क्यों की जा रही है? मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि कम से कम डोगरों का, जो डोगरी बोलने वाले लोग जिले, उनका ख्याल रखना चाहिए। आखिर उन्हें जम्मू के बगैर कुत्थे जाना है? अगर जम्मू नहीं रोग, जम्मू के महाराजा का नांग नहीं हो, अस डोगरी नहीं बोल गए तो केड़ा डोगरा प्रदेश बचना, तो केड़े डोगरे लोग रोने। बीजेपी के सदस्य जो आपके साथ रहते थे कहीं ना कहीं इस प्रोटेस्ट में आपके साथ शामिल होते थे, लेकिन वो तब की बात है, लेकिन जब पार्टी कुछ और होती थी तब वो आपके साथ होते थे, लेकिन जब उन्हीं की सरकार है तो फिर वो कहाँ चले गए हमसे? अब उनको डर सता रहा है। एलजी साहब का साथ तो वो देने का मन उनका बहुत कर रहा है, अंदर खाते में उनकी मीटिंगें चल रही हैं, लेकिन जो एलजी सरकार का डर है, जहाँ जो दिल्ली में आकर बैठे हैं, उनके डर की वजह से वो आज बीच में नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन वो डर निकालना पड़ेगा। आखिर जाना तो उनको इसी प्रजा के बीच में है। हम डाल डाल पे घूम के लास्ट में अपने घर में ही उतरेंगे। ये उनका घर है, वोट उनको इन घरों से मिलने हैं। आखिर देखते हैं कब तक लोग उनको बर्दाश्त करते हैं, कब लोग उनके घर में नहीं घुसते हैं। अब यही देखना बाकी रह चुका है। एक और सवाल और करेंगे, हर घर तिरंगा लग सकता है, हर घर में जितने भी जम्मू के जनता के लोग हैं वो हर घर जागरूक क्यों नहीं हो रहे हैं? अपने महाराजा की छुट्टी के लिए आगे क्यों नहीं आ रहे? जम्मू की जो जनता है उनसे आप क्या अपील करना चाहते हैं कि किस तरीके का सहयोग जो है आप उनसे मांगते हैं? हम यही कहना चाहते हैं कि जितना प्यार आप इस झंडे से करते हो, उतना ही प्यार इस झंडा जो देने वाला है उससे भी कीजिए। ये झंडा दिलाने वाले हमें महाराज हरि सिंह जी हैं। अगर वो ना होते तो ये तिरंगा ना होता, अगर ये तिरंगा ना होता तो हम भारतीय नहीं होते, अगर हम भारतीय नहीं होते तो आज हम आवाज़ नहीं उठाते। इसीलिए क्योंकि हम भारतीय हैं, हिंदुस्तानी हैं, इस झंडे में हमारे प्राण बसते हैं। लेकिन जो ये दिलाने वाला है, कुछ पल उनके नाम के भी ले लो, यही कहना चाहते हैं। क्योंकि हम इनका नाम ले रहे हैं, ये हमें कुछ नहीं देंगे, लेकिन कम से कम ये जम्मू की आवाज़ तो बनेंगे कि महाराजा हरि सिंह जी थे, लास्ट रूलर थे जम्मू और कश्मीर के। तो भाई उन्हीं के मान और सम्मान की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। आप जम्मू की जो जनता इस समय घर में सोशल मीडिया के माध्यम से हर कोई आपको देख रहा है, आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? घरों से आना चाहिए? ये जो आंदोलन आप कर रहे हैं, क्या सिर्फ ये इतना ही रहेगा, या फिर जिस तरीके से आगे की रणनीति जिस तरीके से आपकी रहेगी, ये जन आंदोलन बन जाएगा? क्या मतलब आगे की क्या? देखिए, मैं आज प्रशासन से कहना चाहता हूँ, इसको बम बम बोले का रूप मत दीजिए। लोग सारे सड़कों पे आ जाएंगे, आपको संभालना मुश्किल हो जाएगा। उससे पहले ही छुट्टी दे दीजिए। और मैं लोगों को बोलना चाहूँगा कि आप आज तकरीबन हर घर में 4-4 मोबाइल हैं, 4-4 आईडी लोगों ने बना के रखी हैं। आप हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं। हम अपने लिए कुछ नहीं मांग रहे हैं, अपने बच्चों के लिए, आपके बच्चों के लिए, ये जम्मू का डोगरा आइडेंटिटी बचाने के लिए
हम लड़ाई लड़ रहे हैं, जब डोगरा ही नहीं रहेगा हमारे बच्चे कहाँ पे सेफ होंगे। अगर आज आप देख लीजिए गली गली मोहल्ले मोहल्ले में सारे लोग बाहर के घुस गए हैं। अगर हमें अपनी जान बचानी है, जहाँ अपना डोगरा आइडेंटिटी बचानी है, तो फेसबुक के माध्यम से जहाँ घर से बाहर निकलिए और जहाँ से भी आप आवाज़ उठा सकते हैं इस छुट्टी की आवाज़ उठाइए। क्या पता आप में से किसी की आवाज़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुँचे और वो हमें ये छुट्टी दे दें। धन्यवाद जी, जिस तरीके से आपने सुना किस तरीके से युवा राजपूत सभा द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा है, ना सिर्फ अपने के लिए जम्मू के डोगरा आइडेंटिटी बचाने के लिए प्रोटेस्ट किया जा रहा है, और हम भी जम्मू की जनता से यही अपील करते हैं, घरों से बाहर आए, इनका साथ दें, अपनी डोगरा आइडेंटिटी जो बचाने के लिए साथ दें, और कहीं ना कहीं अपने महाराजा हरि सिंह की छुट्टी जो है वो एलजी प्रशासन से लेके रहेंगे। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।